अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। समय का विपरीत कालखंड 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। बहुत सारी बातें मैं दोहराने वाला नहीं हूं। कल जो वीडियो रखा गया, जो सामान्यतः यहाँ पे नहीं रखा जाता, उस टाइटल के साथ ये भूकंप और सुनामी की खतरे का समय, तो हर एक वीडियो में अलग अलग मुद्दों को हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे कि कहाँ कहाँ पे विशेष सावधानी रखनी है। भूकंप और सुनामी में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज जिस मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर के मध्य भाग तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क राशि में नहीं हो जाता, तब तक की बात कर रहे हैं। जो आपने टैगलाइन में पढ़ा, उन 4 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा। पानी, आग, अकस्मात और कैंसर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पानी के बारे में तो अभी हम भारतवर्ष की ही बात करें तो उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई सारी जगह पे लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो चुकी है, तो इट इज़ इन द इफेक्ट, लेकिन ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जल त्रासदी किसी भी प्रकार से, पानी से खतरा, तो कहीं पे भी आप बीचीज वगैरह के ऊपर समंदर के पास जा रहे हो, थोड़ा सा संभल के। अत्यधिक बारिश, बादल फटना, फ्लैश फ्लड, उस प्रकार की स्थितियां बन सकती है, तो पहाड़ी रीजन से आपको दूर रहना चाहिए। ये समय का कालखंड वो है अक्टूबर के मध्य भाग तक का। दूसरा पॉइंट है आग। बहुत सारी आग से रिलेटेड घटनाएं आप देखेंगे। अब वो युद्ध वाली परिस्थितियों के कारण आग लगने की घटना हो, या फिर जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर ब्लास्ट वगैरह होते हैं, आग से भी खतरा है। तो अगर आपके घर के अंदर रह रहे हो, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसे अच्छे से चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही है ना। संभावनाएं वहाँ पे भी बन सकती है। ये समय आग से नुकसान का समय भी है। तीसरा मुद्दा, अकस्मात। नवंबर 2024 में ट्विटर पे ट्वीट करके बताया गया था ना कि भाई 2025 के वर्ष में उड़ते हुए हवाई जहाज में खराबी की घटनाएं बनेंगी। हंस रहे थे लोग, और कितने घटनाक्रम अगस्त महीने आते आते आप देख चुके हो। तो हवाई ट्रैवल में तो आपको करना नहीं है। आप जो व्हीकल ड्राइव करेंगे, अगर लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो विशेष सावधानी रखिएगा। अकस्मात के घटनाक्रम बहुत सारे बनेंगे। हमें नहीं पता कि आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां क्या है, आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, आप कहाँ पे रह रहे हो, लेकिन अकस्मात से हानि का योग बहुत प्रबल है। तो व्हीकल बहुत ध्यान से चलाना होगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है इस समय के अंतराल में। अब कई लोग कहेंगे कि यार ये तो सीधी सी बात है, इसमें प्रिडिक्शन की क्या बात है कि व्हीकल ध्यान से नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। कई लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट्स के केसेस भी बनते हैं, लेकिन बताना आवश्यक है। अब लॉजिक जिनको लगाना है कि उड़ते हुए प्लेन में खराबी कैसे हो सकती है, ये मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ कि ये बात एवं ही लग रही थी कि उड़ते हुए हवाई जहाज में खराबी कैसे हो सकती है, ये कैसी प्रिडिक्शन है। तो इसको भी थोड़ा सा सचेत रहिएगा। हम 75 दिनों की बात कर रहे हैं, अक्टूबर के मध्य भाग तक। व्हीकल ध्यान से चलाइएगा, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा पहले निकलिए। आपकी गलती ना हो, सामने वाला कोई अलग ही मोड में आ रहा हो, तो आपके व्हीकल के ऊपर आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उसे मैनेज करके अपने आप को, अपने परिवार को सेफ रख पाए। बहुत से घटनाक्रम बनेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप जा रहे हैं तो फिर उनके भरोसे ही रहना पड़ेगा कि वो कैसे चलाते हैं।
तो जिन मुद्दों के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, नंबर 1 पानी। जल के कारण त्रासदी अभी भी हो रही है और भी ज़्यादा विकट बनने के पूर्ण संयोग है। अत्यधिक बारिश हो, फ्लैश फ्लड, बादल फटने की घटना, किसी भी प्रकार से जल संबंधित त्रासदी, आग संबंधित घटनाएं बहुत सारे लोगों को परेशान करेगी। महादेव करे कि जो भी हो कंट्रोल में हो या फिर पूर्व से आपको वो अवगत करा दे। अकस्मात बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा, वो प्लेन वाला ना हो कि कोई अपना खो दे और फिर ये प्रिडिक्शन का वीडियो याद आए कि कोई आया था अगस्त की शुरुआत में कहने के लिए। सचेत रहिएगा। नंबर 4 कैंसर। ऐसी बीमारी है, एक समय था जब इसे लाइलाज कहा जाता था, लेकिन ये मंगल जब तक कन्या राशि में मंगल है, 6-12 का कॉम्बिनेशन है ना, 12वें घर में शनिदेव है, तो राहु केतु का जो एक्सिस बनेगा ना 4-10 का बनता है। हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो सॉरी 5-11 का बनेगा। वृषभ लग्न की कुंडली देखें तो 4-10 का बनता है। हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। किसी को भी स्वास्थ्य के संदर्भ में विशेष सचेत रहना चाहिए। उनमें भी अगर आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है, आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है, आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है, आपकी मेष राशि या मेष लग्न है और पहले से स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही है, विशेष सावधानी रखिए इस समय के कालखंड में। बहुत सारे लोगों को आप ऐसा भी देखेंगे कि जो बिल्कुल ही मतलब परफेक्शन के साथ जीवन जी रहे थे, ये कहें कि भाई बिस्लेरी के अलावा पानी भी नहीं पिया था, कोई व्यसन नहीं, और उन लोगों को कैंसर डिटेक्ट होगा। हम स्पेसिफिकली एक रोग की बात कर रहे हैं। ये मंगल के प्रभाव, अब ब्लड कैंसर ही होगा ये हम नहीं कह रहे, लेकिन ये बीमारी होने के चांसेस, बहुत सारे केसेस निकल के आएंगे। समय शुरू हो चुका है, वैसे तो ये मई महीने से हो चुका है, लेकिन अब ये तीव्रता से बढ़ेगा। तो उस एक एंगल को, क्योंकि कई लोगों को अच्छा ये कैंसर कैसे हो सकता है, बाकी सारी चीज़ों में टेस्ट वगैरह चलेंगे, लेकिन इसके भी केसेस बढ़ेंगे। तो अपने खान पान या कुछ भी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हमने जो भी राशियाँ बताई सिर्फ उन्हीं राशियों के लिए या उन्हीं लग्नों के लिए खतरा है ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा सचेत रहने का समय है, लेकिन अगर आप इन चंद्र राशि और इन लग्नों में आते हैं जिसकी हमने बात की, तो आपके लिए थोड़ा सा विशेष सावधानी का समय है। तो आज के इस वीडियो में इन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो कि भाई पानी जल से त्रासदी तो जहाँ पे होने की संभावनाएं है वहाँ पे मत जाइए। आग लगने की घटनाएं तो आप अपने घर के सारे जो भी संसाधन है उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। अकस्मात व्हीकल कैसे चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है, आपके हाथ में है। और स्वास्थ्य को कैसे इसके ऊपर कितना विशेष ध्यान देना है ये भी आपके हाथ में है। तो सचेत रहना पड़ेगा इन 4 सेक्टर्स में। एक वीडियो में सब कुछ सम्मिलित करना बहुत लंबा एक लेक्चर हो जाता, तो उससे अच्छा है कि छोटा छोटा सा 10-12 मिनट का प्रतिदिन एक वीडियो बनाएं और अलग अलग मुद्दों को कवर करें। इन 4 सेक्टर्स में पानी, आग, अकस्मात, कैंसर, अक्टूबर के मध्य भाग तक सभी को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। महादेव की कृपा आप लोगों तक बनी रहे। अब जो हर वीडियो में बात करते हैं कि समय का ऐसा कालखंड आ रहा है, ये बत्ती जलनी चाहिए कि इतनी सारी बातें कही जाती है और उसी घटनाक्रम में आप घटनाएं घटित होते हुए देखते हैं, तो क्यों ये हर बार इंसिस्ट किया जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, ऑनलाइन अभी सिखाया जा रहा है, बहुत सारे सेमिनार्स किए गए, विश्व भर से लोग सीख रहे हैं। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा जब आपके आंतरिक ब्रह्मांड में जाती है, तो प्रमुख 7 चक्रों की ही बात करें, जब 7 चक्रों में से वो ऊर्जा सुचारू रूप से जाएगी तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगे, चक्र अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, तो शारीरिक मानसिक रूप से तो फायदा होता ही। और ज्योतिषीय भाषा में कहें तो 7 के 7 चक्रों के साथ हमारे कुंडली के 9 प्रमुख ग्रह इंक्लूडेड, मतलब कनेक्टेड होते हैं।
तो बाह्य ब्रह्मांड में जो गतिविधियां बनेगी उसका असर आपकी कुंडली के ऊपर पड़ेगा। लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड में ये चक्र जब अच्छे से काम करना शुरू करेंगे तो आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत बाह्य ब्रह्मांड से कम बिल्कुल नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में विधान है। शास्त्रों में ऐवं ही नहीं कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि या फिर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं, पहले देखते हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव। Hello Rupen ji, namaste. This is Dilbar Motasha from Cary, North Carolina, USA. I have been part of your Mudra course and I have definitely felt much better. I can feel the vibration and energy throughout my body through the chakras because I've been meditating also previously. And thank you for teaching me this course and making me a part of it. I appreciate it very much and I would like to continue further. Thank you. Namaste. नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है, ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की और ये आह्वान किया कि जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। Now, I would like to take this moment to really thank the people who are conducting these mudra classes. The experience has been awesome. I have felt the aura around me shift into such positive and bright aura that I cannot thank the people who are teaching us all this through internet, through videos, and it is absolutely awesome. I cannot say anything more about them. It is just awesome. नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं।
जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। बहुत विशिष्ट घटनाक्रमों की एक पूरी सीरीज प्रिडिक्शन के स्वरूप में अब यहाँ पे आने वाली है। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।